इलेक्शन का मौसम अबर आलूद करने की कोशिश। 8 फरवरी को इंतखाबात मौखर करने की करारदाद 2 बार मंजूर। आजाद सेनेटर दिलावर खान सिक्योरिटी खदशात और कशीदा हालात को जवाज बनाया। मौसम की सख्तियों और कोरोना वबा का जिक्र कर डाला। कहा इंतखाबी शेड्यूल मौखर किया जाए। नून लीग के अफनानुल्लाह की भरपूर मज़ाहमत। कहा 2008 और 2013 में हालात ज्यादा खराब थे। बड़े ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इतनी बड़ी करारदाद कैसे पेश हो गई? कोरम पूरा न होने के बावजूद चेयरमैन सादिक संजरानी ने इजाजत कैसे दी? पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान की भी मुखालिफत। हिमायत करने वाले 10 के 10 सेनेटर्स आजाद हैं। समीना मुमताज जहरी ने सवाल उठाया, अचानक क्या हो गया कि करारदाद पेश कर दी गई? इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वज़ीर आज़म या काबीना का इलेक्शन की ताख़ीर से मुतालिक कोई हुक्म मौजूद नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इजहार ख्याल। कहा सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी हैं। ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे। सिक्योरिटी की फराहमी समेत मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन हर सूरत होंगे। सेनेट की करारदाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा इलेक्शन के इनेकाद पर कोई दो राय नहीं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान बोली, नहीं चाहते किसी भी तरीके से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो। सिराजुल हक कहते हैं जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो इसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा? अवाम को किसी सूरत इस बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सियासतदानों की नाअहली के लिए इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली। जिन लोगों ने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने के लिए तरामीम कर डाली। दौरान समाअत इसाक खाकानी का केस का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या समीउल्लाह केस में खाकानी केस पर बहस हुई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस बोले, ये बड़ी अजीब बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, आपकी बात से लगता है अभी हमने पहली रुकावट अबूर नहीं की। डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार क्या होगा ये हम कैसे तय कर सकते हैं? मेरे कंधों पर रख के नवाज शरीफ और दीगर माशाल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। फैसल वावडा का ट्वीट। कहा पेश की मुबारकबाद देता हूं कि लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म इसी वावडा के कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं पर तीर कहीं पर निशाना। इतनी जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता। पीटीआई खिलाड़ियों की मैदान में वापसी जारी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, शुएब शाहीन, नईम पंजोता को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA91 मुल्तान से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और उनकी अहलिया, जबकि NA58 से अयाज अमीर के कागजात नामजदगी मंजूर। परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आरोज को असल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। NA241 से PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जमात इस्लामी को भी रिलीफ। इस्लामाबाद के हल्का NA47 और 48 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार काशिफ चौधरी और मलिक अब्दुल अजीज के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। RO का रिकॉर्ड समेत कल तलब।
अमेरिका ने बानी पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एक बार फिर पाकिस्तान में कवानीन के मुताबिक इंतखाबात कराने का मुतालबा। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में इंतखाबात कवानीन के मुताबिक कराए जाएं। सानेहा 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद जमात का परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ नजर आते हैं। IMF की शराइत और तजावीज़ पर अमल दरामद जारी। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल ने FPR की तंजीम-ए-नौ की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से लिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FPR के मामलात देखेगा। FPR का पॉलिसी विंग खत्म करके वजारत खजाना में कायम होगा। मुलाजमीन की तादाद में मजमूई तौर पर 30% कमी होगी।